भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 60वें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है कृष्ण और रुक्मिणी के मध्य वार्ता। इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे। श्रीबादरायणीरुवाच कर्हिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरु पतिं पर्यचत् भैष्मीं पतिं पर्यचरत् भैष्मीं व्यजनेन सखीजनैः। श्रीबादरायणीरुवाच कर्हिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरु पतिं पर्यचरत् भैष्मीं व्यजनेन सखीजनैः। श्रीबादरायणीरुवाच कर्हिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरु पतिं पर्यचरत् भैष्मीं व्यजनेन सखीजनैः। जगद्गुरु श्री बादरायणी बादरायण व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने उवाच कहा, कर्हिचित एक अवसर पर सुखम सुखपूर्वक आसीनम बैठे हुए स्व अपने तल्प बिस्तर में, आवाज़ बहुत गूंज रही है, थोड़ा सा कम करना, स्थम स्थित जगत ब्रह्मांड के गुरुम गुरु पतिम अपने पति को पर्यचरत सेवा कर रही थी भैष्मी रुक्मिणी व्यजनेन पंखे से सखी जने अपनी सखियों सहित। अनुवाद इसका इस प्रकार से है। श्री बादरायणी ने कहा, एक बार अपनी दासियों के साथ महारानी रुक्मिणी ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु अपने पति की सेवा कर रही थीं। वे उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे तथा उन्हें पंखा झला जा रहा था। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने काव्यात्मक टिप्पणी में कहा है कि इस अध्याय में रुक्मिणी उस सुगंधित कर्पूर की तरह हैं जिन्हें भगवान कृष्ण की वाणी की सिल पर पीस दिया गया हो।
दूसरे शब्दों में रुक्मिणी के मनोहर सात्विक गुणों का प्राकट्य भगवान कृष्ण के ऊपरी असंवेदनशील वचनों के फलस्वरूप होगा। जिस प्रकार कर्पूर की सुगंध कर्पूर के खंडों को सिल पर पीसने के से प्रकट होती है, आचार्य ने यह भी इंगित किया है कि रुक्मिणी भगवान की सेवा स्वयं इसलिए कर रही हैं क्योंकि वे जगत गुरु तथा पतिम अर्थात जगत गुरु तथा उनके पति हैं। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय है जहाँ भगवान कृष्ण एक साधारण गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। कैसे गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के साथ हंसी मजाक करते हैं, तो भगवान उसको यहाँ दर्शा रहे हैं। और क्योंकि शुकदेव गोस्वामी अब ऐसी कार्यों को, ऐसी चीज़ों को कहने जा रहे हैं जिससे प्रतीत हो सकता है कि भगवान भी एक साधारण व्यक्ति हैं, पत्नी के साथ हंसी मजाक करते हैं और फिर पत्नी उन्हें कुछ कहती हैं, तो ये हमारे मन में भावना ना आए, इसीलिए पहले 2 श्लोकों में भगवान की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। जैसे श्लोक को हमने जिसे पढ़ा जगत गुरुम, कि वो जगत के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, और ऐसे ही दूसरे श्लोक में भी उनकी स्थिति को स्थापित करके फिर शुकदेव गोस्वामी आगे की लीला को कहते हैं। तो पहले 9 श्लोकों में ये वर्णन किया गया है कि कैसे रुक्मिणी स्वयं भगवान की सेवा कर रही है। फिर 10 श्लोक से लेकर आगे 20वें श्लोक तक वर्णन है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें कहते हैं उनको क्रोध दिलाने के लिए। और फिर 21वें श्लोक से 31वें श्लोक तक वर्णन है कि कैसे रुक्मिणी देवी जब वो सुनती हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है और कृष्ण कैसे उन्हें संभालते हैं। फिर 32वें श्लोक से आगे वर्णन है प्रायः 48 श्लोक तक कि रुक्मिणी कैसे जो भगवान ने कहा उसको गलत साबित करती हैं। और फिर अंतिम विभाग है इस अध्याय का जहाँ श्री कृष्ण प्रायः 49 से लेकर 59 श्लोक तक जहाँ श्री कृष्ण रुक्मिणी का गुणगान कर रहे हैं, उसकी सर्वोच्च स्थिति भक्ति में उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे ये पूरा अध्याय बटा हुआ है। और तो प्रारंभ करते हैं जैसे इस श्लोक में हमने पढ़ा शुकदेव गोस्वामी कि रुक्मिणी देवी स्वयं सेवा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जगत गुरु। तो जगत गुरु का अर्थ क्या है? वो कृष्ण जो सबको ज्ञान देते हैं, चाहे ब्रह्मा जी हों, शिव जी हों, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो जगत गुरु का अर्थ होता है यहाँ भगवान के लिए जब जगत गुरु लगाया जा रहा है तो इसका अर्थ है वो भगवान जो सर्वत्र या सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात सारा ज्ञान उनसे आता है। तो पहला जगत गुरु का अर्थ है कि वो सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरा अर्थ है कि सारा ज्ञान उनसे आता है, वो ज्ञान के भंडार हैं, इसीलिए उन्हें जगत गुरु कहा गया है। और तीसरा, इस जगत में ऐसा कोई नहीं है जो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को लिए बिना अपने जीवन को सफल कर सके, इसीलिए वो जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु क्या किसको कहा जाता है? जो सारे मतलब जितने भी प्राणी हैं, जब तक वो ज्ञान नहीं लेते हैं जो कृष्ण दे रहे हैं, तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता, जीवन सफल नहीं हो सकता। उनको जगत गुरु कहा जाता है। इस जगत में कई लोगों को जगत गुरु का टाइटल दे दिया जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। जगत गुरु कृष्ण हैं। कैसे हैं? क्योंकि वो ज्ञान देते हैं जिससे हमारा उद्धार होता है, इसीलिए जगत गुरु हैं। सारे जगत के, कोई अपने परिवार का गुरु हो सकता है, समाज का गुरु हो सकता है, किसी धर्म का गुरु हो सकता है, लेकिन जगत गुरु
श्री कृष्ण हैं। और जो श्री कृष्ण को पूरी तरह से पालन करता है, पूर्ण समर्पण कर चुका है और उनके द्वारा कही बात को शब्दशः दोहराता है, वो जगत गुरु है। तो इसीलिए जगत गुरु कौन है ये भी हमें समझना चाहिए। तो श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया क्योंकि श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, ज्ञान के भंडार हैं और उनके ज्ञान के बिना कोई अपने जीवन सफल नहीं कर सकता। और जो उनके शब्दों को दोहराता है वो जगत गुरु कहलाते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण इसलिए भी हैं क्योंकि जगत उनसे आता है और भगवान उस जगत को बड़ी आसानी से धारण करते हैं। जगत गुरु, गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी, और जगत गुरु मतलब जगत जो बहुत भारी है लेकिन उसको बड़ी सरलता से धारण कर लेते हैं, वो जगत गुरु कहलाते हैं। तो ऐसे जगत गुरु के कई अर्थ दिए जा सकते हैं, मूलतः श्री कृष्ण। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सेवा कर रही हैं क्योंकि वो जगत गुरु हैं और उनके पति हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन दो शब्दों को क्यों कहा कि एक जगत गुरु हैं इसलिए उनकी सेवा कर रही हैं और दूसरा पति हैं, अर्थात पत्नी के कर्तव्य को बता रहे हैं कि अगर कोई जगत गुरु की स्थिति पे नहीं भी माने तो भी कृष्ण उनके पति हैं और पत्नी के रूप में कर्तव्य है उनकी सेवा करना। कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे सेवा करती थीं रानियाँ कृष्ण की, हर प्रकार से व्यक्तिगत सेवा वो किया करती थी, दासियों से नहीं। हालांकि दासियां हैं, अभी भी हम इसमें पढ़ रहे हैं, सखियां हैं मदद करने के लिए, लेकिन स्वयं सेवा कर रही हैं। रुक्मिणी देवी स्वयं करना चाहती। तो यहाँ आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो कृष्ण जो इस जगत की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका संहार करते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं वो? सुखदेव गोस्वामी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर थोड़ा देर बंद करें, शायद बहुत तेज आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा। अच्छा, उसकी आ रही, जिसकी भी आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा एक बंद करें। हाँ ठीक है, कम से कम थोड़ी कम हो गई। नहीं अभी इसको तो चलना, ये धीमा नहीं होता ना, ठीक है। तो श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं कि कौन है श्री कृष्ण जो यदुकुल में प्रकट हुए हैं, क्योंकि वर्णन क्या किया, वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो ऐसा लगेगा साधारण व्यक्ति हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो भगवान जो सृष्टि करते हैं, जो पालन करते हैं, जो संहार करते हैं इस जगत का, ऐसे भगवान श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये साधारण रूप में आ गए, ये भगवान नहीं हो सकते, एक साधारण मनुष्य की तरह इनको लोग क्यों भगवान कहते हैं, कृष्ण को, राम को, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो उनकी स्थिति को नहीं समझते हैं कि भगवान है कौन। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान वो हैं जो ब्रह्मांडों को बना सकते हैं, ब्रह्मांडों का नाश कर सकते हैं। तो क्या वो एक साधारण मनुष्य का रूप नहीं ले सकते? कितनी सरल बात है जो व्यक्ति समझ नहीं सकता। अरे जो व्यक्ति सारे ब्रह्मांडों को बनाता है, जिसकी शक्ति से सारे मनुष्य बनाए जाते हैं, क्या वो मनुष्य रूप में प्रकट नहीं हो सकता? कभी कभी लोग कहते हैं कि जब आप कहें कि भगवान ये एक रूप में आ गए हैं, आप उन्हें सीमित कर रहे हैं। लेकिन हमें पूछना चाहिए कि आप ये कहकर कि भगवान ऐसे रूप में नहीं आ सकते, आप उन्हें सीमित कर रहे हैं, उनकी शक्ति को सीमित कर रहे हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि वो भगवान हैं और वो आ सकते हैं। और क्यों आते हैं भगवान इस जगत में, क्यों आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब मैं आता हूँ। भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं भगवान,
दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं भगवान, ब्राह्मणों की, गायों की, देवताओं की, भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं भगवान, वेदों की सत्ता को स्थापित करने के लिए आते हैं भगवान, अपने लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं भगवान। तो भगवान के आने के कई कारण हैं जिससे भगवान यहाँ पर आते हैं और इस जगत में साधारण लीलाएं करते हैं। और वही भगवान सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अब यदुवंशियों के बीच में उपस्थित हैं। तो ये समझाने के बाद भगवान कृष्ण की स्थिति, अब कृष्ण की लीला को वो कहते हैं। तो वर्णन करते हैं रुक्मिणी के महल का। कैसा महल था रुक्मिणी का, बहुत सुंदर। प्रभुपाद लिखते हैं कि रुक्मिणी का महल तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, आज तो कोई इतना जानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सुंदर महल था रुक्मिणी देवी का। बहुत अच्छी अच्छी कैनोपीज लगी हुई थी, वो छत्र लगे हुए थे और रत्न थे। ऐसा वर्णन है कि उनको लाइट की आवश्यकता नहीं थी, इतने रत्न थे कि उनसे प्रकाश होता था। और फिर बहुत सुंदर सुंदर फूल वहाँ पर खिले हुए थे और अलग अलग स्थानों पर फूल लगाए हुए थे जिससे सुगंध आ सके। और जो खिड़की थी उससे पारिजात जैसे वृक्ष के फूलों की सुगंध अंदर आ रही थी। और वर्णन है कि चंद्रमा की शीतलता उनके महल में प्रवेश कर रही थी। अर्थात ये जो लीला हुई, भगवान ने लीला की, तो ये उस समय था जब चंद्रमा निकला था। तो श्री कृष्ण ऐसे वहाँ पर रुक्मिणी के महल में थे और रुक्मिणी के महल का ऐसा सुंदर वर्णन किया गया और रुक्मिणी की सुंदरता का वर्णन किया गया। रुक्मिणी बहुत सुंदर है। हम लोग पहले भी रुक्मिणी हरण के समय सुन चुके हैं, रुक्मिणी बहुत सुंदर हैं। और ये कब है समय, ये मत सोचिए कि ये समय बहुत जल्दी है। ये समय वो है जब प्रायः उनके पुत्र का भी विवाह हो चुका है रुक्मिणी के। अर्थात रुक्मिणी का संतान हुई, बड़ी हुई, और ये वर्णन आएगा अगले अध्याय में अनिरुद्ध के विवाह का। तो ये लीला अनिरुद्ध के विवाह के बाद हुई। तो मतलब इतना हो गया। तो अब सोचिए कि हो सकता है सुंदरता में कमी हो जाए। कई साल बीत गए, तब बात हुई थी रुक्मिणी हरण की, अब तो उनकी संतान हो गई, बड़ी हो गई, उसका विवाह हो रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद लिखते हैं कि रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद ने लिखी कि रुक्मिणी सुंदर इसलिए हैं क्योंकि वो कृष्ण की सेवा कर रही हैं। जय श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो कहते रुक्मिणी की सुंदरता इसीलिए है क्योंकि वो कृष्ण की सेवा कर रही है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। सभी लोग सुंदर होना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता सुंदर होना, बड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए कोई हो आपके पास जो आपको अच्छे अच्छे कपड़े डिज़ाइन करके दे, आपका मेकअप करके दे, जैसे होते हैं कलाकार इत्यादि, कपड़े डिज़ाइन होते हैं, उनका मेकअप होता है, बाल बनते हैं, घंटों ये सब करने के बाद फिर उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि सुंदरता क्या है? सुंदरता है कि भगवान की सेवा करना। तो सच्ची सुंदरता भगवान की सेवा में है। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमें सुंदर सेवा बनाती है। हमें सुंदर ये बाहरी मेकअप के आइटम नहीं बनाते हैं, हमें सुंदर सेवा बनाती है। तो जब कोई सेवा करता है तो वो सुंदर होता है। और सेवा से क्या क्या आशीर्वाद मिलते हैं? जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमें बहुत से आशीर्वाद मिलते हैं। सेवा के द्वारा हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। तो क्या आशीर्वाद मिलता है हमें? पहला आशीर्वाद मिलता है सेवा के द्वारा कि जो आध्यात्मिक उपहार हैं भगवान के द्वारा दिए गए, आचार्यों के द्वारा दिए गए, उन आध्यात्मिक उपहारों को हम पहचान सकते हैं
और उसको उसमें आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं उसका। अर्थात आध्यात्मिक उपहारों की पहचान और उसका विकास, ये दोनों सेवा से होता है। कैसे? जब हम सेवा करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि कितना बड़ा उपहार गुरुजनों ने, आचार्यों ने, भगवान ने हमारे लिए छोड़ रखा है। हम तो पड़े हुए थे बाहर उन उपहारों के पीछे जो थोड़े समय रहते हैं, समाप्त होते हैं। व्यक्ति का जन्मदिन होता है, हैप्पी बर्थडे, और लोग गिफ्ट लेकर आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और बर्थडे के दिन सबसे अच्छा चीज़ होती है कि उपहारों को खोल कर देखना। जिसका बर्थडे होता है उसको सबसे अच्छा वो चीज़, वो इंतज़ार करते कब सब जाएं और बस तुरंत खोलना शुरू करें, कौन क्या लाए, क्या उपहार दिया, और वो देख देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है। तो उपहारों को खोलना या पहचानना, देखना बड़ी प्रसन्नता है। जीवन के असली उपहार हमें पता चलते हैं जब हम सेवा करते हैं। तो जो आनंद एक व्यक्ति को अपने जन्म दिवस पर उपहार खोलने में आता है, वही आनंद जब हम सेवा करते हैं तो एक एक करके भक्ति के उपहार हमारे सामने प्रकट होते जाते हैं और हम उनको देखते हैं, पहचानते हैं, और इसीलिए आनंद होता है। तो ये सेवा का पहला आशीर्वाद हमें मिलता है कि हम पहचान लेते, और पहचान ही नहीं लेते, फिर सेवा करते करते हम उसको विकसित करते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक उपहार क्या हैं? आध्यात्मिक उपहार हमें मिलते हैं गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से, लेकिन उसको विकसित करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, प्रयास करना होता है। और वो प्रयास क्या है? सेवा, नम्र सेवा। ये हमारा प्रयास है उन उपहारों को विकसित करने के लिए। विकसित भी वो गुरु की कृपा से होते हैं, लेकिन हमारा प्रयास आवश्यक है। यशोदा ने बांधा कृष्ण को, 2 उंगलियां छोटी, प्रयास और कृपा। तो इसीलिए विकसित करने का प्रयास है सेवा। तो सेवा से हम उपहारों को प्राप्त करते हैं और सेवा से ही हम उपहारों को विकसित करते हैं। सेवा के द्वारा दूसरा आशीर्वाद हमें मिलता है कि हमारी जो दृष्टि है वो भगवान के समान हो जाती है। वैसे भी जीव गुणों में भगवान के समान है, मात्रा में समान नहीं है। तो जब हम सेवा करते हैं तो हमारी दृष्टि ये भगवान के समान हो जाती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम भगवान हो जाते हैं। दृष्टि भगवान के समान होने का अर्थ है कि भगवान जैसे चाहते हैं वैसे हम जगत को देख सकते हैं। भगवान जैसे जीवों को देखते हैं प्रेम से, अपने अंश के रूप में हम उनको देख सकते हैं। अन्यथा केवल हम मित्र और शत्रु के भेद में पड़े रहते हैं, जीवन उसी में निकल जाता है। लेकिन जब भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो सभी जीवों को समान देखने की दृष्टि हमें प्राप्त होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो क्यों कहा गया है कि पंडित समदर्शी होता है? क्योंकि वो पंडित भगवान की दृष्टि को प्राप्त करता है सेवा के द्वारा, इसीलिए समदर्शिनः। जब तक कोई भगवान की भक्ति में नहीं है वो समदर्शी नहीं हो सकता। वो कुछ लोगों को समान देख सकता है, अन्यों के साथ भेद करेगा, मनुष्यों के साथ प्रेम करेगा, जानवरों से घृणा करेगा। समदर्शी अर्थात पंडितः समदर्शिना वो व्यक्ति है जिसने भगवान की दृष्टि को प्राप्त कर लिया। भगवान कैसे देखते हैं? हर एक को अपने अंश के रूप में प्रेम से देखते हैं, करुणा से देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने जब ऐसे लोगों को जो भोग विलास में पड़े हुए हैं करुणा से देखा, आँखों में आंसू भर कर देखा,
सेवा से भगवान की दृष्टि प्राप्त होती है। तो एक तरफ सभी जीवों को समान देखते हैं, दूसरी तरफ इस जगत को उस दृष्टि से देखते हैं जैसे भगवान देखते हैं। भगवान उदासीन है इस जगत के प्रति, इस जगत को बनाते हैं लेकिन लेना कुछ नहीं, भगवान को इससे लिप्त नहीं होते हैं। और वही सेवा के द्वारा हमें ये आशीर्वाद मिलता है कि हमें दृष्टि भगवान की मिलती है, तो हम इस जगत को देखते हैं लेकिन जगत में लिप्त नहीं होते। क्यों नहीं लिप्त होते? क्योंकि हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए देखते हैं। ये सेवा का दूसरा आशीर्वाद है कि हमारी जो दृष्टि है वो कृष्ण के समान हो जाती है। जीवों को समान देखते हैं, विद्या विनय संपन्ने, इस जगत के प्रति उदासीनता आ जाती है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है जैसे भगवान का है। जगत बनाते हैं लेकिन जगत में लिप्त नहीं हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान कहते हैं कि कोई मुझे कर्तव्य नहीं है करने के लिए इस तीनों लोकों में, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ। और एक भक्त भी इसी भाव में कार्य करता है कि मुझे इस जगत का कुछ लेना देना नहीं है, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इसीलिए ये दूसरा उपहार या दूसरा आशीर्वाद हमें मिलता है सेवा के द्वारा। तीसरा आशीर्वाद हमें मिलता है जब हम सेवा करते हैं तो हमारे हृदय में जो श्रद्धा और विश्वास और प्रेम है वो बढ़ जाता है। सेवा से प्रेम आता है। जब हम सेवा करते हैं भगवान की तो प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे एक माता बच्चे की सेवा करती है, प्रेम उत्पन्न होता है। वो ये नहीं देखती बच्चा कैसा दिखता है, उसको प्रेम उत्पन्न होता है सेवा करके। तो इसी तरह सेवा के द्वारा कृष्ण से प्रेम उत्पन्न होता है, श्रद्धा मजबूत हो जाती है, दृढ़ श्रद्धा, और वो दृढ़ श्रद्धा हमें समर्पण की ओर ले जाती है। जिनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है वो समर्पण नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तेषां द्वन्द्वगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़ता से भक्ति वो कर सकता है जिसने अपने पापों को नाश कर दिया है। येषां द्वन्द्वगतं पापम। तो इसीलिए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम बढ़ता है सेवा से, जब हम सेवा करते हैं भगवान की। तो ये तीसरा आशीर्वाद हमें मिलता है भगवान की सेवा से। चौथा आशीर्वाद हमें मिलता है मन की शांति, संतुष्टि और आनंद। क्योंकि जिस आनंद को, जिस संतुष्टि को हम ढूंढ रहे हैं इस जगत में रहते हुए भी, कृष्ण प्रेम मिलना ये एक बात है, लेकिन इस जगत में रहते हुए भी मन की शांति मिलना ये दूसरी बात है। तो जब हम इस जगत में ही हैं तभी हमें शांति, संतुष्टि, ये जगत का स्वभाव है असंतुष्टि। जब तक इस जगत में है संतुष्ट नहीं हो सकते, केवल सेवा के द्वारा उस संतुष्टि को अनुभव किया जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति अग्नि में रहकर भी जले नहीं, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो अग्नि में भी नहीं जलता, फायर बैक्टीरिया कहते हैं। तो ऐसा कैसा है, अग्नि तो सबको जलाती है, तो फायर बैक्टीरिया क्यों नहीं जलता है? क्योंकि उसका शरीर अग्नि से बना है। मछली को जल में डूबती क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जल, जो उसका शरीर जल से बना है, जल अर्थात अधिकतर जल से बना। तो जैसे मछली जल में डूबती नहीं है, ये जो कीड़ा है फायर बैक्टीरिया ये अग्नि में जलता नहीं है, इसी तरह एक भक्त
इस जगत में रहकर भी असंतुष्टि का अनुभव नहीं करता है। क्योंकि जैसे वो अग्नि का कीड़ा अग्नि बन जाता है, जैसे जल में रहने वाली मछली का शरीर जल से बना है, इसी तरह भक्त का शरीर या भक्त का अस्तित्व सेवा से बनता है और वो सेवा उसे संतुष्टि प्रदान करती है। इसीलिए इस असंतुष्टि भरे जगत में रहकर भी वो संतुष्ट होता है, आनंद में होता है। और इसीलिए सेवा को बड़ा महत्व दिया गया है। और अंतिम आशीर्वाद हमें सेवा से मिलता है कि हम अपनी संवैधानिक स्थिति भगवान के दास 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 दासानुदास इस रूप में स्थित होते हैं। वो भी सेवा से होता है। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतो हि सहा। तो सेवा से क्या होता है? हमें सेवा से हम अपनी संवैधानिक स्थिति में आते हैं। ज्ञान हो गया हमें, हमने कर्म कर लिए बहुत अच्छे अच्छे। नेह यत कर्म धर्माय, हमने धर्म का पालन कर लिया। न विरागाय कल्पते, वैराग्य आ गया हृदय में बहुत। लेकिन जब तक सेवा नहीं है, न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो हि सहा, अर्थात जीवन होते हुए भी मरा हुआ है। इस वाक्य को समझिए, क्या अर्थ है? इस वाक्य का अर्थ है कृष्ण का दास होते हुए भी इंद्रियों का दास बना हुआ है। जीवन अपि मृतो हि सहा, शुद्ध आनंद के अधिकार होते हुए भी भौतिक दुखों में पड़ा हुआ है। जीवन अपि मृतो हि सहा, मृत के समान है। तो इसीलिए सेवा, ये सेवा हमें हमारी संवैधानिक स्थिति में स्थापित करती है, जो कि इस जीव को जीवन, मनुष्य जीवन मिलने का उद्देश्य है। तो इसीलिए सेवा हमारे जीवन का सार है, भक्ति का सार है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब भक्ति को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो वो डिवोशन नहीं लिखते, डिवोशनल सर्विस लिखते हैं, भक्तिमय सेवा। उसके बिना भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। जैसे उष्णता के बिना अग्नि का कोई अर्थ नहीं है, मिठास के बिना शक्कर का कोई अर्थ नहीं है, सेवा के बिना जीव का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए ये सेवा हमारे लिए अति आवश्यक है और वो सेवा हमें सुंदर बनाती है। प्रभुपाद कहते हैं रुक्मिणी को सुंदर बनाया कृष्ण की सेवा ने। तो सुंदरता क्या है? हम किसे कहते हैं सुंदरता? सुंदरता के कुछ मापदंड देते हैं। वैसे तो सुंदरता बहुत तरीके से परिभाषित की जा सकती है, लेकिन इस सच्ची सुंदरता क्या है? सच्ची सुंदरता का पहला लक्षण है कि कृष्ण की सुंदरता को पहचानना। रिकॉग्नाइज ब्यूटी ऑफ कृष्णा इज रियल ब्यूटी। सच्ची सुंदरता है जहाँ हम कृष्ण की सुंदरता को पहचानते हैं कि कृष्ण कितने सुंदर हैं। सुंदर अर्थात बाहरी दृष्टि से नहीं, सुंदर अर्थात केवल दिखने की दृष्टि से नहीं। तो पहली चीज़ सुंदरता, कृष्ण की सुंदरता को पहचानना, ये जीव की सच्ची सुंदरता है। दूसरी चीज़, जीव को कृष्ण की सुंदरता को पहचान लिया, अपने हृदय की कुरूपता को भी पहचानना चाहिए। और वो तभी आएगी जब कृष्ण की सुंदरता देखेंगे। नहीं तो हम बहुत सुंदर लगते हैं, हमारा हृदय बहुत सुंदर लगता है, हमसे अच्छा हृदय किसी का हो ही नहीं सकता, मैंने जीवन में आज तक एक चींटी को नहीं मारा। ऐसी कुरूपता को पहचानना चाहिए। सुंदरता नहीं है, सुंदरता का विरोधी शब्द कुरूप होता है ना, राइट? कुरूपता। तो ऐसे हृदय को पहचानना
हमारे हृदय की कुरूपता क्या है, कुरूप क्यों है हमारा हृदय, क्या कहते हैं हम लोग, बस मुझसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए कृष्ण की सुंदरता को पहचानने के बाद अपने हृदय की कुरूपता को पहचानना। बड़ा कुरूप है हृदय, जिसको बहुत सुंदर माना हुआ, ये सच्ची सुंदरता है। जब हम अपने हृदय की ओर देखकर ये समझते हैं कि इससे कुरूप और कोई व्यक्ति और कोई वस्तु हो नहीं सकती, इतना आचार्यों ने अपने भजन में कहा है, इस बात को प्रकट करते हैं आचार्य। मौसमापतित प्रभु न पाइबे आर। अपने हृदय की कुरूपता को स्वीकार कर रहे हैं कि ये मेरा हृदय है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा हुआ है कृष्ण। इसे कहते हैं सुंदरता। तो पहली सुंदरता है कृष्ण के सुंदरता को स्वीकार करना, पहचानना, देखना कृष्ण कितने सुंदर हैं। और जब वो देख लेंगे तो अपना हृदय सुंदर नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, अपने हृदय की कुरूपता को पहचान लीजिए, क्या है मेरे हृदय में। हमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य लेश। ये जीवन है हमारा, ये हृदय है हमारा, केवल वासनाएं भरी हुई हैं। इसीलिए आचार्यों ने प्रार्थना की है कि कब विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम हेराबो से श्री वृंदावन। ये हमारा हृदय है। कहाँ देखेंगे वृंदावन को, कहाँ देखेंगे उसकी सुंदरता को, जब तक अपने हृदय को सुंदर मानते रहेंगे। विषय छाड़िया, विषय छोड़ने का अर्थ है कृष्ण की सेवा में लगना। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। जानते बूझते हुए विष मत खाइए, ये आचार्यों की चेतावनी है। सेवा कीजिए। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो ऐसे इसको कहा गया, ये दूसरा लक्षण है सुंदरता का, कि जहाँ हम कृष्ण की सुंदरता को पहचाने, अपने हृदय की कुरूपता को पहचाने। और तीसरा लक्षण हमारी सुंदरता का है, किसको सुंदर कहते हैं, जब हम सुंदरता के स्रोत भगवान कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं या उनसे जुड़ जाते हैं, वो सच्ची सुंदरता है। तो किस प्रकार भगवान सारी सुंदरता के स्रोत हैं। आपको भीगने के लिए केवल वर्षा में खड़े होना है। वर्षा हो रही है, खड़े हो जाइए, भीग जाएंगे। हाँ, छाता वाता मत लीजिएगा, यही हमारी गलती है। कृष्ण की कृपा की वर्षा हो रही है और हम भौतिक भोगों का छाता लेकर खड़े हैं, गीले नहीं होना चाहते। तो आपको गीले होने के लिए केवल वर्षा में खड़े होना है। आपको शरीर में गर्मी लाने के लिए केवल धूप में खड़े होना है। आपको शरीर में शीतलता लाने के लिए चंद्रमा के समक्ष खड़े होना है। इसी प्रकार आपको सुंदर बनने के लिए केवल कृष्ण की सुंदरता से जुड़ना है। तो अपने आप को जोड़ना श्री कृष्ण से, ये सुंदरता है। और हृदय की सुंदरता क्या है जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है? चौथा लक्षण सुंदरता का, कि अपने जीवन में कष्ट होते हुए भी जो अन्यों के लिए कृष्ण से तीव्रता से प्रार्थना करता है, ये सुंदरता है।
जैसे प्रहलाद महाराज ने की। मैं तैयार हूँ यहाँ पर रहने के लिए, सारे कष्ट भोगने तैयार हूँ, सभी लोगों का पाप लेने के लिए तैयार हूँ, मुक्त कर दीजिए हर जीव को। ये सुंदरता है। वासुदेव दत्त ने प्रार्थना की, ये सुंदरता है। तो इसीलिए अपने जीवन में कष्ट होते हुए भी, दुख होते हुए भी, और इसका प्रमाण हमारे आचार्यगण हैं, शारीरिक कष्ट कितने ही क्यों ना हो, वो अन्यों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। ये सुंदरता है। तो इसीलिए अगर हम सुंदर बनना चाहते हैं तो हमें ये कार्य करने चाहिए, अपने कष्टों की ओर ध्यान ना देकर अन्यों को कृष्ण से जोड़ें। अन्यों के लिए प्रार्थना तक तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम बहुत प्रचार नहीं कर सकते, हम आचार्य नहीं बन सकते, हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। वो हृदय बहुत सुंदर कहलाएगा। वो हृदय सुंदर नहीं है जो प्रार्थना अपने लिए करता है। वो हृदय सुंदर नहीं है जो इस जगत में आनंद के लिए, भोग के लिए, बने रहने के लिए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, वो हृदय सुंदर नहीं है। सुंदर हृदय है बस कृष्ण से प्रार्थना करना अन्यों के लिए, अपने कष्टों की ओर ध्यान नहीं देते हुए। अम्बरीश महाराज का हृदय सुंदर है। वो दुर्वासा मुनि जिन्होंने क्रोध में आकर एक अपने सर के बाल से असुर को प्रकट कर दिया कि मार डालो इसको, ये अम्बरीश ने अपराध किया है मेरे प्रति। और वो अम्बरीश उस सुदर्शन से, जो सुदर्शन चक्र आए मारने के लिए, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे सारे पुण्यों का फल ले लीजिए। मैंने चाहे जितनी तपस्याएं की हों, व्रत किए हों, कोई पालन किया हो, दान धर्म किया हो, उस सब का फल ले लीजिए, लेकिन ये दुर्वासा मुनि को छोड़ दीजिए। ये सुंदरता है, इसे सुंदरता कहते हैं। तो इसीलिए ऐसी सुंदरता में अपने आप को स्थापित करना, ये सेवा के द्वारा होता है। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद ने जो वाक्य लिखा कि सेवा के कारण कृष्ण की सेवा कर रही हैं रुक्मिणी, इसीलिए बहुत सुंदर हैं। तो हमें ये वाक्य बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा थोड़ा सा संक्षेप में इसमें कुछ कहें। तो ऐसे जब जैसे जब रुक्मिणी का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने कि कितना ऐश्वर्य था वहाँ पर, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो द्वारका लीला है भगवान की, वो ऐश्वर्य की लीला है। वृंदावन लीला, गायें हैं, धूली उड़ रही है। जब वृंदावन के ऐश्वर्य को हम लोग सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? ये नहीं सुनते कि महल में इतने सारे वो रत्न लगे हुए हैं, उनका प्रकाश आ रहा है, बड़ी बड़ी कैनोपीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं वर्णन है। सादा सरल गोवर्धन लीला करनी है, गोवर्धन परिक्रमा, बैलगाड़ियाँ आ गई। गोकुल से वृंदावन जाना है, बैलगाड़ियों में बैठ गए, चल दिए, खत्म, एक दिन में तैयार। तो वृंदावन में माधुर्य है, मधुरता, और द्वारका में ऐश्वर्य है, और दोनों भगवान की लीलाएं हैं, दोनों को सुनने में आनंद लेना चाहिए। तो ऐसे भगवान की ये लीलाएं हैं। तो अब श्री कृष्ण एक समय, जैसे यहाँ पर वर्णन किया, कृष्ण ने सोचा कि मैंने पूर्व समय में ऐसा हुआ था कि एक नारद मुनि ने आकर सत्यभामा को थोड़ा सा भड़का दिया था। मैंने एक फूल रुक्मिणी को दे दिया था, तो सत्यभामा नाराज़ हो गई थी। मुझे उसके चरण पकड़ने पड़े थे कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। बहुत नाराज़ हो गई थी सत्यभामा। तो फिर मुझे वो वृक्ष लाकर देना पड़ा स्वर्ग से, पारिजात का, तब जाकर वो संतुष्ट हुई। तो कृष्ण सोच रहे थे कि अब मैंने उसको वृक्ष लाकर दे दिया, इसको तो एक फूल दिया था केवल रुक्मिणी को, उसे वृक्ष लाकर दिया, लेकिन रुक्मिणी कुछ कह ही नहीं रही है, गुस्सा ही नहीं कर रही है, झगड़ा ही नहीं कर रही है।
प्रभुपाद कहते हैं रुक्मिणी अपनी सेवा में लगी रहती थी, बड़ी गंभीरता से सेवा, उसको चिंता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। तो कृष्ण को ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो सोच रहे हैं उसको थोड़ा मुझे झगड़ा करना चाहिए, थोड़ा कुछ क्रोध करना चाहिए, मुझे कुछ कहे कि आपने गलत किया, मुझे भी ये चाहिए, मुझे वो ला के दीजिए। ये भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह एक गृहस्थ जीवन में है तो उसके आनंदों को प्रकट कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में और क्या आनंद है, पति पत्नी लड़े नहीं तो फिर आनंद ही क्या है ना गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ जीवन के बहुत आनंद हैं, उनमें से कुछ है कि हर रेगुलर इंटरवल्स पे झगड़ा होते रहना चाहिए, नहीं तो फिर गृहस्थ जीवन में आसक्ति बढ़ जाती है। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन के आनंद क्या हैं? गृहस्थ जीवन के आनंद है पति पत्नी का झगड़ा हो, गृहस्थ जीवन के आनंद है कि पति घर छोड़कर ज़्यादातर बाहर खाए, इतना झगड़ा हो जाए कि भाई यहाँ नहीं खाऊंगा। और गृहस्थ जीवन के ऐसे बहुत से आनंद हैं, अभी आप सब हमसे अधिक जानते हैं जो गृहस्थ सुन रहे हैं। अब आपकी सबकी पोल यहाँ नहीं खोलनी चाहिए कि क्या क्या होता है गृहस्थ जीवन में। ये तो हम कृष्ण के आधार पर कह रहे हैं कि कृष्ण भी ऐसा चाहते हैं। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि रुक्मिणी ये क्रोध ही नहीं कर रही और वो चाहते हैं कि क्रोध करे। फिर कृष्ण कह रहे नहीं 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 चलो गलती हो गई, आपके लिए भी कुछ करते हैं, लेकिन वो क्रोध ही नहीं कर रही है। तो कृष्ण ने सोचा कि इनको तो क्रोध दिलाना चाहिए और थोड़ा सा उनको उकसाना चाहिए ताकि वो क्रोध में आएँ और मुझे कुछ कहें। ये अच्छा लगता है कृष्ण को जब भक्त कुछ कहते हैं, डांटते हैं। वृंदावन इसीलिए पसंद है कृष्ण को, वहाँ तो बड़ी डांट पड़ती है कृष्ण को। कोई मानता नहीं है कि हाँ यहाँ तो द्वारका में सब उनकी पूजा कर रहे हैं, ऐश्वर्य है, वहाँ तो सब डांटते रहते हैं कृष्ण को। गोपियाँ डांटती रहती हैं, ग्वाल बाल डांटते रहते हैं, ए तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, अच्छा ठीक है रुक जाते हैं। बलराम जी डांटते रहते हैं। तो कृष्ण को अच्छा लगता, तो कृष्ण उस सबको मिस कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने ये लीला की। तो उन्होंने सोचा कि मुझे रुक्मिणी को कुछ ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाहिए कि एकदम रुक्मिणी गुस्से में आकर मुझे निंदा करे, मुझे दो चार शब्द बोल दे। तो इसलिए उन्होंने ये सब सोचकर बहुत सुंदर बातें कहनी शुरू की। तो जो उन्होंने रुक्मिणी को कहा इस अध्याय में, उसको आगे भगवान ने एक स्थान पर कहा, फिर आगे जाकर रुक्मिणी देवी उसको गलत साबित करती हैं या उसको एक अलग तरीके से समझाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, भगवान ने जो आर्गुमेंट दिया उसको और रुक्मिणी देवी ने जो कहा उसको कंबाइन करेंगे। मतलब वो बाद में आता है लेकिन हम लोग सुनेंगे साथ में। तो अभी जो भगवान ने कहा वो उस आर्गुमेंट को नहीं ले रहे हैं, उसको आगे लेंगे कि भगवान ने क्या वाद किया। लेकिन जब भगवान ने ऐसा कह दिया, हाँ, तो रुक्मिणी की क्या स्थिति हुई उसका वर्णन किया गया है। जैसे ही रुक्मिणी ने सुना, भगवान ने बहुत सारी बातें की। भगवान ने कहा कि आपको मुझसे विवाह ही नहीं करना था, इतने सारे लोग थे, उनसे विवाह कर लेते। जय श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय। बहुत कुछ कहा कृष्ण ने, हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कृष्ण ने कहा मुझसे नहीं विवाह करना था, मैं तो एक डरपोक आदमी हूँ, देखो जरासंध से डर कर मैं समुद्र के बीच में बैठा हुआ हूँ, शक्ति तो है नहीं हमारे, ऐसे व्यक्ति से तुमने शादी कर ली, करनी नहीं थी। तो जब ऐसे सब कहा तो आप सोचिए रुक्मिणी देवी सुन रही हैं और बहुत कुछ कहा भगवान ने, तो रुक्मिणी देवी उन सब को सुन रही हैं। इतना भी कह दिया भगवान ने कि हमें तो कुछ लेना देना नहीं, ये पत्नी बच्चे ये सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सब सुनते सुनते रुक्मिणी देवी की क्या अवस्था हुई, कैसे उन्होंने अपना शोक प्रकट किया और फिर कैसे भगवान ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से सांत्वना दी, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं? आप में से जो लोग जिनकी दृष्टि भगवान के समान ना हो लेकिन कम से कम खुली रही थी, वे लोग प्रश्न कर सकते हैं।
सॉरी, हाँ हाँ, वो पॉइंट समझाएं। और ओके, हमने कहा था कि हमें भगवान की सुंदरता को पहचानना चाहिए, उसे सुंदरता कहते हैं, तो उस विषय में और थोड़ा बताइए। राइट, यही प्रश्न है। सो कैसे हमें सुंदरता का अर्थ क्या है कि सबसे पहला हमने बताया भगवान की सुंदरता को आप पहचानिए। क्या है सुंदरता भगवान की? तो भगवान की सुंदरता है, कैसे पहचाने? पहली चीज़ कि भगवान कैसे हर जीव के लिए समान है, उसको पहचानना, ये सुंदरता है भगवान की, कि भगवान हर एक के लिए समान है। दूसरा, किस प्रकार भगवान अपनी करुणा देने के लिए तैयार हैं, ये भगवान की सुंदरता। अगर हम कहें कि भगवान के पास बड़े ऐश्वर्य हैं, भगवान के पास धन है, बल है, वैराग्य है, लेकिन करुणा नहीं है, तो क्या लाभ है उनके इतने सब चीज़ों का? तो इसलिए दूसरी चीज़ ये देखना कि कैसे भगवान पहले तो सबको समान देखते हैं, दूसरे आतुर हैं अपनी करुणा बरसाने के लिए। जैसे हम बता रहे थे, बारिश में खड़े, हमने छाता लगा रखा, भगवान ने बारिश बंद नहीं की, तो उनकी करुणा की आतुरता को देखना कि कितने सुंदर हैं भगवान की, अपनी करुणा बांटने के लिए आतुर हैं। जैसे महाप्रभु, उन्होंने तो खोल दिया है खजाना। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। केवल श्रद्धा चाहिए, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो ऐसे भगवान को देखना, और फिर उनकी सुंदरता कि इतना विशाल, इतना बड़ा आध्यात्मिक जगत होते हुए भी, पूरे भक्तों से घिरे हुए होते हुए भी, प्रेमी भक्तों से घिरे हुए होते हुए भी, वो यहाँ पर आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। ये भगवान की सुंदरता है। क्या आवश्यकता है उनको यहाँ आने के लिए, लेकिन वो हमारे लिए आते। तो ऐसे भगवान की करुणा, भगवान की कृपा को दर्शन करना, ये भगवान की सुंदरता को देखना। ठीक है, ओके, इसमें लगा है ये इसको थोड़ा सा ऐसे करो, हाँ, बस बस। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, प्रश्न भी हैं कुछ। ओके, और फेसबुक पे भी पहले चले जाएं। फेसबुक चालू है नहीं? अच्छा, ओके, पहले फेसबुक वालों को, क्योंकि वो हमेशा नेगलेक्ट हो जाते हैं, हम बंद कर देते हैं। तो पहले फेसबुक पर जो है, सुमन बंसल माता जी हरे कृष्णा, अनुज राय प्रभु हरे कृष्णा, शुचि अग्रवाल माता जी, निकुंज माता जी हरे कृष्णा, सुषमा माता जी हरे कृष्णा, मुकेश प्रभु, ओह काफ़ी लोग आए हुए हैं, सरिता माता जी, योगेश प्रभु, अनीता माता जी, रुद्राक्ष प्रभु, मोनिका माता जी, हेमा माता जी, भावना माता जी, नीरा माता जी, विजीत प्रभु, मानसी राधा माता जी, प्रीतम कुमार प्रभु, अरुण प्रभु और नीलू पांडे माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्रवचन सुनने के लिए। ओके, तो कोई प्रश्न अभी हैं तो यहाँ पर, ओके, यहाँ भी काफ़ी लोग हैं। अजमेर से कंचन माता जी हैं, अमेठी से कंचन माता जी, मुकुंद किशोर प्रभु, सुमति राधा माता जी, ममता माता जी, शिबी माता जी और मुकुंद किशोर प्रभु, जयती राधा माता जी, धीरेन्द्र प्रभु, माधवकांत माता जी, आनंद बिहारिणी माता जी, देवांश, हरे कृष्णा। ओके, और आप सबको हरे कृष्णा। नीतू त्रिपाठी माता जी हरे कृष्णा, हरिनंदन प्रभु हरे कृष्णा, अभिराम गुरु प्रभु हरे कृष्णा। भारन सिंह का प्रश्न है, इज इट गुड टू चूज सेवा बेस्ड ऑन आवर स्किल्स, एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट, प्रोफेशन एंड कैपेसिटीज, और सेवा इज ऑलवेज टू बी टेकन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज एंड नेवर टू बी डिसाइडेड आवरसेल्व्स। प्रश्न है कि जैसे जैसे हमारी योग्यता है, क्षमता है,
हमारे अंदर जो कलाएं हैं उसके आधार पर हमें सेवा लेनी चाहिए, या फिर बस जो हमें अथॉरिटी दें उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और कभी अपने आप निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसका बीच का मार्ग लेना चाहिए। जब हमें सेवाएं दी जाएं तो हम अपने अथॉरिटीज़ को ये बता सकते हैं कि हम इन चीज़ों को बाहर कर रहे हैं, और अगर आप चाहें तो जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, वो सीए है, तो फिर स्वाभाविक है अगर वो बताएंगे तो अथॉरिटीज़ बोलेंगी बहुत अच्छा है, आप हमारे बैलेंस शीट को देखिए अध्ययन, क्योंकि आपके अंदर वो योग्यता है। तो बीच का मार्ग ये है कि हम अपने अथॉरिटीज़ को अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है, योग्यता है, वो बताएं, क्योंकि भगवान ने आपको वो योग्यता दी है ताकि वो आप उनकी सेवा में लगा सकें। आपको ये योग्यता इसलिए नहीं मिली है कि आप उसमें केवल कुछ धन कमाकर परिवार चला सकें। आपको योग्यता इसलिए मिली है कि उसको भगवान की सेवा में लगा सकें। तो इसीलिए कोई गलती नहीं है अगर हम अपने अधिकारियों को इस योग्यता का बात बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन वो सब के बाद भी अगर आपको अन्य कोई सेवा दी जाती है तो प्रसन्नता से करना चाहिए। ठीक है, ओके। सीकर से ललित गोविंद प्रभु हैं, हरे कृष्णा। कविता माता जी हरे कृष्णा। जगदीशानंद प्रभु सूरत से हरे कृष्णा। चतुर्मास में एक प्रश्न है, चतुर्मास में गृहस्थ को किस प्रकार से तपस्या करनी चाहिए, अधिक मास के लिए भी बताइए। अभी चतुर्मास के ऊपर कल से वैसे चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। कुछ लोग चतुर्मास प्रारंभ करते हैं एकादशी पर और कुछ स्थानों पर पूर्णिमा पर। हम लोग पूर्णिमा का पालन करते हैं, इसीलिए हमारे लिए कल से प्रारंभ हो रहा है। जिन लोगों ने एकादशी से किया उनके लिए एकादशी से प्रारंभ हो गया। तो ये जो साल भर के 4 महीने हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले से प्रथा ये रही है कि जो सन्यासी हुआ करते थे, जो एक स्थान पर नहीं रुकते थे, वो लोग भी 4 महीना एक ही स्थान पर रहकर भगवान की भक्ति में ज़्यादा ध्यान देते थे। तो गृहस्थों के लिए क्या प्रकार है, देखिए चतुर्मास चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ सन्यासी, मूल चतुर्मास पालन करने का नियम है आध्यात्मिक क्रियाओं को बढ़ाना। आप अपने जप को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना बढ़ाइए जितना आप कर सकते हैं। अचानक भाव में आकर आप प्रण ले लें कि रोज़ 4 महीने तक 64 माला करेंगे तो और सब ये नहीं हो पाया। तो इसलिए जितना कर सकते हैं अपने जप को बढ़ाइए। पहला नियम आपके जीवन में ये चतुर्मास के लिए होना है कि जप बढ़ाइए, और आध्यात्मिक क्रियाओं को जैसे श्रवण इत्यादि है उसको बढ़ाइए। श्रवण कितना आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कैन यू डू इट लिटिल स्लो प्रभु, थोड़ा सा। श्रवण को बढ़ाइए अपने जीवन में। आध्यात्मिक क्रियाओं को जैसे हमने बताया जप को बढ़ाइए। आप लोग एक कोई ऐसा वचन ले सकते हैं कि अब इन 4 महीनों में हम भागवतम का 1 स्कंद पूरा पढ़ लेंगे, या भगवद गीता पूरी पढ़ लेंगे, या कोई और चीज़ें ऐसी। तो ऐसा भी आप प्रण ले सकते हैं जो आपको मदद करेगा। तो आध्यात्मिक क्रियाओं को बढ़ाना ये मूल नियम है। इसके अलावा थोड़ी सी तपस्या अगर आप कर सके, जैसे कई लोग अलग अलग चीज़ें लेते हैं, कुछ लोग बहुत कड़े नियम भी लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 3 समय खाते हैं, तो आप सोच लें कि हम 2 ही टाइम खाएंगे या 1 ही टाइम खाएंगे, जो भी। तो वो थोड़ी सी तपस्या अर्थात समय बचेगा। और या अन्य कोई भी ऐसी तपस्या आप ले सकते हैं, लेकिन मूल आध्यात्मिक क्रियाओं को निश्चित बढ़ाएं। अगर आप कर सकते हैं भोजन के संबंध में ठीक है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन मूल आध्यात्मिक क्रियाओं को उसको कम नहीं करना चाहिए, तो उसको बढ़ाना चाहिए। फिर हाँ, अगर आप ऐसे कुछ ले सकते हैं कि भोजन इतना लेंगे, 2 समय लेंगे, या एक समय अच्छे से फ्रूट्स लेंगे, एक समय ग्रेन्स लेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली उसको करना है। अगर आप 3 समय भी ले रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मूल अगर उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि करना ही चाहिए। तो इस तरह से ये 4 महीने का व्रत पालन करना चाहिए।
वैसे पुराणों में 4 महीने के व्रत को बहुत कड़ाई से दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक तौर से हम इतना ही करें कि एक ग्रंथ कोई जैसे भागवतम का एक स्कंद इत्यादि जो भी है, इसको हम पूरा अनुवाद तात्पर्य समेत पढ़ लेंगे। ऐसे कोई आप वचन ले लीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, इन 4 महीनों में वैष्णव सेवा ये बहुत होनी चाहिए। तो वैष्णव सेवा को आपको बहुत महत्व देना है। अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन 4 महीनों में वैष्णव सेवा को अधिक से अधिक कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? जुगल प्रेम प्रभु हरे कृष्णा, द्वारिकानाथ प्रभु हरे कृष्णा, भगीरथ प्रभु हरे कृष्णा, सूरत से सुनीता राधा माता जी हरे कृष्णा, भगीरथ प्रभु और द्वारिकानाथ प्रभु। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, अगर हमारे घर में ही किसी भी परिवार के व्यक्ति का जन्म या मृत्यु होती है तो क्या हमें दीक्षा के समय मिली हुई तुलसी माला उतार देनी चाहिए या पहने रहने चाहिए? नहीं, आप तुलसी माला पहने रहिए, कोई चिंता नहीं है। तुलसी शुद्ध है। तुलसी तो जब व्यक्ति मर जाते हैं तो उसके पे रखी जाती है ताकि वो शुद्ध हो, इसीलिए तुलसी माला पहने रहिए, कोई आवश्यकता नहीं है निकालने के लिए। जो आपको दीक्षा के समय मिली है उसको पहने रहिए जब तक वो टूट ना जाए। जब टूट जाती है इत्यादि तब हम लोग उसको बदल देते हैं। वो तो वैसे भी दीक्षा की माला आप कितने समय तक पहनेंगे, धीरे धीरे तो कभी ना कभी वो टूट जाती है तो उसको बदला जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की, जब घर में किसी की मृत्यु हो तब आप उसको बदलें। ठीक है। बरसाना ईशानी माता जी हरे कृष्णा। अमेठी से सुमति राधा माता जी का प्रश्न है, घर में नए मंदिर की स्थापना में गृहस्थ को कौन से विग्रह को रखना चाहिए जिनकी सेवा गृहस्थ कर सकें? क्या लड्डू गोपाल जी हर घर के मंदिर में होने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूछा, क्योंकि लोग बिना पूछे मंदिर बना लेते हैं और फिर कहते हैं अब तो क्या करें, अब तो आ चुका है। तो घर में अगर नए मंदिर की स्थापना करनी है तो कौन से विग्रह लाने चाहिए? उससे पहले हम आपका जो आखिरी प्रश्न है कि क्या लड्डू गोपाल जी हर घर के मंदिर में होने ही चाहिए? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी होने चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने किया कि क्या करना चाहिए, कौन से विग्रह को रखना चाहिए जिनकी सेवा कर सकें? तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, आप जहाँ पर हैं, जैसे आप हैं अमेठी में, तो अमेठी में आपके जो वहाँ पर वरिष्ठ भक्त हों, जो अधिकारीगण हों, अगर कोई ठीक से मंदिर है इत्यादि, तो पहले आपको उनसे चर्चा करनी चाहिए और उनके बताए हुए विग्रहों को लाना चाहिए। या तो फिर आप अपने गुरु से चर्चा करें और गुरु जो अनुमति दें उससे लाएं। ये एक नियम है। और दूसरा साधारण ये नियम है कि प्रारंभ में हम लोग सबसे पहले गौर निताई लाते हैं या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा कृष्ण के विग्रह नहीं लाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत से अपराध होते हैं। लेकिन गौर निताई जगन्नाथ बलदेव बड़े कृपा ममो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो इसीलिए साधारण नियम ये है। फिर भी आपको अपने जो अधिकारीगण हैं, शिक्षा गुरु हैं और नहीं हैं, तो आप अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनसे संपर्क कीजिए और उनसे अनुमति लेकर फिर जो भी विग्रह कहे जाएं उसको लेकर आइए। ठीक है। सूरत से गौरांग प्रिय प्रभु हरे कृष्णा। ओके, और एक प्रश्न है, beggars on the street comes begging with lots of hope that they will be able to get their needs. Distributing prasadam is what is recommended by devotees, but apart from prasadam they may require other thing as well, which they need to be bought with money. What are we supposed to do? We be merciful, or do we have to have a hard heart and just ignore their proposal? प्रश्न ये है कि कभी कभी जो भिखारी होते हैं, भिक्षुक होते हैं, वो आते हैं और ऐसे कहा जाता है कि हमें उन्हें प्रसाद देना चाहिए, लेकिन कभी कभी उनकी और भी आवश्यकताएं होती हैं प्रसाद के अलावा। और क्या करना चाहिए? उनको पैसे दे देने चाहिए जिससे वो अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, या हमें पत्थर रख लेना चाहिए हृदय पर और बस नहीं करेंगे? हमें ऑफ कोर्स प्रसाद देना चाहिए, ये तो रिकमेंडेड है ही,
लेकिन अगर उनकी कोई और आवश्यकताएं हैं तो उनकी वो आवश्यकताओं को अगर हम पूरा कर सकते हैं, मान लीजिए बड़ी ठंड है और उनको कंबल नहीं है तो हमें कंबल खरीद कर लाकर उनको दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं ऐसा करना तो वो भी कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना करके कि भगवान इनकी मदद करें। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उनको चाहिए तो हम उनको दे सकते हैं। इसके बदले में अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान से कुछ जुड़ते हैं, कुछ सुनते हैं, तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन हाँ पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि पैसे देने से उसका दुरुपयोग करते हैं और कर्म हमें लगता है। तो हम उनको भी प्रेरित कर रहे हैं दुरुपयोग करने के लिए, और हम भी गलत कर्मों को ले रहे हैं। तो इसीलिए वो जितना हो सके धन नहीं दें। हाँ उनकी कोई और आवश्यकता, मान लीजिए उनके बच्चा है, उसकी फ़ीस देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, आपको प्रार्थना करते हैं, ठीक है आप दे दीजिए उनको। और उतना बस उनको बोलिए कि बच्चे को बोलें रोज़ जपा करे, आप जपा करो डेली। तो भक्ति में लगाते हुए अन्य चीज़ों की आप उनको मदद कर सकते हैं। ओके, और एक प्रश्न है, अगर कोई रिलेटिव अपने जीवन में परेशान है और उनको लगता है मेरे जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो कैसे ऐसे में हम उनको भगवान पर कैसे विश्वास दिलाना चाहिए? सबसे पहली चीज़, उनको जो कष्ट हैं, उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, हमें उनका जितना अच्छी तरह से हो सके, जो मदद हो सके उपाय हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम उनको थोड़ा बहुत ग्रंथ के आधार पर, शास्त्र के आधार पर सिखला सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है उसके दो ही कारण हैं, एक हमारे कर्म, दूसरे भगवान की इच्छा। और दोनों अवस्थाओं में हमारे अंदर शक्ति नहीं है उसको बदलने की, लेकिन भगवान के अंदर है। इसलिए अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी स्थिति को बदल सकते हैं। तो इसलिए हमें उनको इस तरह से भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि आपके जितने भी कष्ट हैं, जो तकलीफ़ है, भगवान कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कर्मों को कोई और बदल नहीं सकता। ठीक है। ग्रेटर नोएडा से निधि नेमा, हरे कृष्णा मतची। मुकुंद किशोर प्रभु का प्रश्न है, हाँ अच्छा, कह रहे हैं कि आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ बाई लिसनिंग योर लर्निंग्स इन भक्ति शास्त्री क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। ओके, मुकुंद किशोर प्रभु दंडवत प्रभु। वर्षा ईशानी माता जी। ओके, प्रश्न है, गुरु महाराज गौर निताई की सेवा के लिए गुरु महाराज से परमिशन मिल गई है, लेकिन किसी वजह से विग्रह लाने में डिले हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें? गौर निताई से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी आएँ, क्यों देर कर रहे हैं। फिर वो आपको हृदय से वो बताएंगे, आपको पता चलेगा कि क्यों देर हो रही है। हो सकता है आप तैयार नहीं हैं उनकी सेवा के लिए, हो सकता है अभी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आप प्रार्थना कीजिए गौर निताई से कि आप, अब तो गुरु ने कह दिया है और आपको आना है, तो कृपया जल्दी आइए। तो आ जाएंगे। ओके, माधवकांता माता जी का प्रश्न है, वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में बहुत से भगवाधारी साधु बैठकर भिक्षा मांगते हैं। तीर्थ यात्रा के बाद दान करने का प्रावधान है, ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रसाद लेकर जाना चाहिए बहुत सारा पहले से, और उनको खूब प्रसाद देना चाहिए। तो आपका प्रावधान भी पूरा हो जाएगा और कुछ गलत कार्य भी नहीं होगा। तो जब हम ऐसा करते, क्योंकि साधारणतः आप देखते हैं जब गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ होती है तो वहाँ पर लोग चेंज लेकर बैठते हैं, आप रुपये दीजिए वो चेंज देंगे, तो सबको देते रहो। फिर वो लोग क्या करते हैं, भिखारी, वो सब इकट्ठा करके वापस उसको देते हैं। बस वो चलता रहता है, उसमें उनको थोड़ा कुछ मिलता है। तो वो उन्होंने बिठा रखे हैं लाइन से जहाँ पर है, बस उसके बाद सबको देते जाते हैं। तो इसलिए हमें देना है तो अच्छा प्रसाद दे दें, पैसे लेकर सामने कुछ लेकर भगवान को अर्पण करके, क्योंकि गोवर्धन में तो जो बनता है वो भी शुद्ध रहता है। तो हो सके तो थोड़ा बहुत, वैसे हम लोग उसको सीधे ग्रहण नहीं, लेकिन दे दें, कुछ खिलाएं उनको, प्रसाद खिलाएं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। अगर वो भिक्षा मांगते, अगर कोई आपके पास भिक्षा मांगने आया, आपकी क्षमता है तो आपको देना चाहिए, लेकिन क्या देना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। प्रसाद खिलाइए, कोई गलती नहीं।
हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कल चर्चा करेंगे कि क्या भगवान ने कहा और रुक्मिणी देवी ने कैसे, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।